तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 क्या करेंगे, मापक यंत्र और पैमाना। ठीक है, तो आज तक जितना है वो सारा क्वेश्चन का एमसीक्यू है। सामान्य अध्ययन सीरीज है, पूर्वावलोकन बुक से हम लोग कर रहे हैं। लेटेस्ट बुक है 2026। अगला, ठीक है, सोनार द्वारा, जो सोनार यंत्र है इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है नौ सैनिकों, नौ चालकों द्वारा। ठीक है, अब इसका क्या फुल फॉर्म ये पूछता है, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है ना, क्या महासागर में डूबी हुई या महासागर में कोई गुप्त जहाज है उसका पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया। इसमें क्या प्रसरव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का स्थिति जानने के लिए कौन सा यंत्र है? तो सोनार है। सोनार का उपयोग, सोनार में हम किस का उपयोग करते हैं? तो क्या, प्रसरव या अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग करते हैं। ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर से नापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर। एनीमोमीटर से क्या पवन का वेग या हवा का वेग नापा जाता है। वायु की गति, गति वेग एनीमोमीटर, वही सेम क्वेश्चन। वायु की गति एनीमोमीटर रिपीटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ दे रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत है। एनीमोमीटर यहाँ पर क्या है, वायु की चाल, ये तो सही है। आमीटर विद्युत धारा सही है। पायरोमीटर सन उनका उच्च ताप, इसको नापते हैं। लेकिन टैक्योमीटर, टैक्योमीटर क्या, एक सर्वेक्षण, जो हम लोग सर्वे उर्वे वाला, ये हो गया देखिए टैक्योमीटर। ठीक है ना, इसको हम लोग रोड पर ये सब पर देखते हैं। यहाँ दावांतर दिया है जो गलत है। ठीक है, तो टैक्योमीटर से क्या है, एक सर्वेक्षण उपकरण है जिससे क्षैतिज दूरी, लंबवत उन्नयन, दिशा को त्वरित मान हेतु डिजाइन किया गया। अगला है, विद्युत धारा में निम्नलिखित में किस उपकरण से नापे जाते हैं? विद्युत धारा नापने का क्या है, एमीटर। मिस्त्री दूरी के पास देखते हैं कि एमीटर लेकर के वो नापते रहते विद्युत धारा। चलिए अगला, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर सेम क्वेश्चन है 30 में। ठीक है, तो कौन कौन सुमेलित तो पहले ही देख लो। वोल्ट मीटर से विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस है। एमीटर विद्युत धारा है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। लेकिन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध नहीं जांच किया। ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म करंट को नापा जाता है। अति सूक्ष्म विद्युत धारा की उपस्थिति को गैल्वेनोमीटर से नापा जाता है। अगला, पायरोमीटर, उच्च तापमान के नापन के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र का प्रयोग अत्यधिक उच्च तापमान? तो पायरोमीटर। तापमान किसको, पायरोमीटर किसको कहते हैं? विकिरण, सन से विकिरण तापमापी को भी पायरोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो पायरोमीटर या विक्रम, इसको विकिरण, विकिरण रेडिएशन जो भी होता है उस तापमापी। ठीक है, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, कम से कम 600 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा। ठीक है, अगला, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड को उपयुक्त है मापन को। देखिए 2000। ठीक है, तो क्या, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, पायरोमीटर है, हाई हो जाएगा तो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। निम्नलिखित में किसे 1500 सेंटीग्रेड से अधिक मापन है? तो पायरोमीटर। ठीक है, टोटल रेडिएशन ने खाली पायरोमीटर भी देगा तो आंसर होगा। अगला है, पाइर हिलोरोमीटर। हिलोरीमीटर का प्रयोग क्या, सोलर रेडिएशन। ठीक है, तो पायरोमीटर से मिलता जुलता ही है। कहता सौर विकिरण मापने के लिए दो है, एक पायरोनोमीटर है, एक पायर हीलियोमीटर। ठीक है, तो सीधा जानेंगे ये। ठीक है ना, पायरोमीटर और पायर हेलियोमीटर, उत्तर प्रदेश 2015 का सवाल। मैनोमीटर द्वारा क्या नापा जाता है? तो गैस का प्रेशर, गैस का दाब। और हो सकता है गैस का दाब नापने के लिए अब एलपीजी वाला आएगा, उससे पूछेंगे जिससे दबा के नापता है, क्या मैनोमीटर होता है, क्या होता है, इसको पूछ के रखिए। अगला है, इसको मिलाना है तो एमीटर, एमीटर से क्या नापते हैं? तो धारा नापते हैं एमीटर। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापते हैं। स्प्रिंग, स्प्रिंग से क्या, भार और नापेंगे। बैरोमीटर से क्या नापते हैं? प्रेशर दाब। बैरोमीटर गिर गया, आंधी तूफान का संकेत है। ठीक है, चलिए अगला, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहले क्या क्या, ओडोमीटर दिया है, तो वाहन के पहियों द्वारा मोटरसाइकिल में जो लगा रहता है कार में, तो क्या है वो, ओडोमीटर होता है। ओडोमीटर। ओंडोमीटर क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का आवृत्ति का माप करता है ओंडोमीटर। ठीक है, ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर ऑडियो जो सुनते हैं ऑडियो। ध्वनि, ध्वनि ध्वनि ऑडियो, ऑडियो ध्वनि, ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति। एमीटर, एमीटर से हम लोग थोड़ी नापते हैं, ये मीटर से एम्पियर नापा जाता है। ठीक है, तो विद्युत शक्ति का मापन होता है। ठीक है, चलिए
विद्युत धारा नापते हैं, यहाँ शक्ति दिया नहीं, यहाँ क्या होगा विद्युत धारा मापक यंत्र, धारक, विद्युत धारा करंट मापते हैं। किस मीटर का उपयोग करके वाहन में की गई दूरी के, तो ऑडोमीटर। ये ऑडोमीटर क्या किसी किसी का खराब हो गया तो क्या हम लोग जानते हैं, तो ऑडोमीटर। अगला है वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए बैरोमीटर। बार बार क्वेश्चन रिपीट है। पारे का नीचे आ जाना, तूफानी मौसम, ये सबसे क्वेश्चन है। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव्य होता है, नॉर्मल में क्या होता है, पारा, नॉर्मल में पारा। अब बाकी जल हवा सब यूज होता है, लेकिन नॉर्मल में क्या होता है, पारा का। दूध का अपेक्षित घनत्व नाप करते हैं, दूध माने लैक्टोमीटर, ठीक है। सुधा उधा का डायरी में जो जाता है सब दूध देने के लिए, सब पशुपालक, तो लैक्टोमीटर से नाप लेता है इसका घनत्व क्या, कितना पानी मिला है, कोई फर्क नहीं। अगला चलिए, अब एक होता है ब्यूटीरोमीटर, दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा, कितना वसा की मात्रा है। दूध का घनत्व तो लैक्टोमीटर। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर, ठीक है। हवा की आर्द्रता हाइग्रोमीटर, आर्द्रता हाइग्रोमीटर। देखें रिपीटेड क्वेश्चन, बीपीएससी 2018 में भी आया, उत्तराखंड में भी आया। आर्द्रता को नामांकित करने के लिए, ठीक, आर्द्रता को मानांकित करने के लिए कौन सा है, हाइग्रोमीटर, ठीक है। एक यहाँ हिप्सोमीटर के ऐसे ऊंचाई नापते हैं, ठीक है, ये देख लें। पायरोमीटर हाई टेम्परेचर। थर्मोस्टेट, ये थर्मोस्टेट वगैरह लगा रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं पुराने टाइप का फ्रिज में, या भी जो आयरन उरन खट जाता है, क्या होता है, थर्मोस्टेट। अगला रिंगलमैन स्केल में किसका होता है, तो धुआं का। रिंगलमैन स्केल में घनत्व का मापन होता है, धुआं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा सही सुमेलित है, तो थर्मो, ठीक है ना। तो कौन सा थर्मोस्टेटर जो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर के भांति काम करता है, उच्च ताप में प्रतिरोध क्षमता है, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित है, तो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर का क्या नाम है, थर्मो रेजिस्टर, ठीक है, ये सही है। इसमें EEG क्या उसका फुल फॉर्म होता है, पहले यहाँ देखेंगे, इलेक्ट्रो एंसिफेलोग्राम, EEG। ये मस्तिष्क का विद्युतीय गतिविधि। कभी कोई डॉक्टर के पास क्या कहता है, EEG करा के लाने है, EEG मस्तिष्क का, उसका देखेंगे तरंगीय गतिविधि नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। अब इसको भी मिलाना है, स्टेथोस्कोप डॉक्टर लगाते हैं हृदय की ध्वनि जानने के लिए। स्फिग्नोमीटर, ठीक है, स्फिग्नोमीटर है रक्तचाप, जो नापता है रक्तचाप, ठीक है, BP ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। लक्स मीटर एक होता है प्रकाश की तीव्रता, लक्स, तो लक्स मात्रक किसका है देख लेंगे, लक्स, ठीक है। कैरेटोमीटर, कैरेटो सोना से जुड़ा है, तो सोना की शुद्धता है कैरेटोमीटर। अगला रक्त दाब नापने वाले स्फिग्नोमीटर, इन्हें के हार्ट और इसको मिक्स नहीं कर देंगे। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए क्या रखता है, तो लक्स मीटर, ठीक है। अगला है रडार का उपयोग कब होता है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर नापते, भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर नापते हैं, ठीक है, वो इसको कहते हैं। अगला और है, हाँ इधर आ जाए। भूकंप की तीव्रता क्या है, रिएक्टर पैमाने पर। रिएक्टर पैमाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, भूकंप में की जो पैमाना होता है रिएक्टर, भूकंपीय लहरों का आयाम, एम्पलीट्यूड ऑफ सेस्मिक वेव। 2 बार आया है क्वेश्चन। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो क्या क्या है सही, भले देख लेते हैं। सेल्सियस टेम्परेचर, RH फैक्टर रक्त हो गया, किलोवाट आवर विद्युत हो गया। रिएक्टर वाला भी है ना, हम लोग भूकंप जानते हैं, भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, सीस्मोग्राफ, ठीक है, सीस्मोग्राफ है। निम्नलिखित भूकंप में मापन यंत्र सीस्मोग्राफ। और स्केल हो गया रिएक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता सीस्मोग्राफ, भूचाल, भूकंप तरंग देख लेंगे, ठीक है। भूकंप हो गया तो सीस्मोग्राफ मिल गया। ऊंचाई अल्टीमीटर, इसको ध्यान देंगे, अल्टीमीटर। प्रतिरोध ओम, विद्युत धारा क्या हो गया, अमीटर। फैदोमीटर समुद्र की गहराई, ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखिए बाकी सब पढ़ ले। बैरोमीटर क्या है, तो प्रेशर हो गया। हाइग्रोमीटर आर्द्रता हो गया। अल्टीमीटर ऊंचाई हो गया। तो यहाँ एगो मेरा कौन, फैदोमीटर। अगला आ जाते हैं। फैदोमीटर का ऊंचाई क्या उपयोग है, फैदोमीटर समुद्र की गहराई।
एनीमोमीटर वायु वेग पर है, सीस्मोग्राफ भूकंप भूकंप, बैरोमीटर ताप, हाइग्रोमीटर क्या हो गया आपको, आर्द्रता हो गया। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखेंगे, जो जानेंगे क्लियर। मैनोमीटर, मैनोमीटर, कार्बोरेटर, ठीक है, मैनोमीटर से हो गया, कार्बोरेटर हो गया। तो कौन सा सही सु मिले तो नहीं है, तो सीस्मोमीटर। सीस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता नहीं होता है, सीस्मोमीटर से क्या नापता है, भूकंप तीव्रता है। लेकिन अगर आ गया कर्वेचर ऑफ सरफेस नापता है तो स्फेरोमीटर होता है, VVI है, ठीक है। इसको मत जानिए, स्फेरोमीटर नया नया क्वेश्चन है, क्या है, तो पृष्ठ तल की वक्रता। बाकी कार्डियोग्राम, हृदय हो गया, कार्बोरेटर हो गया, मोटरसाइकिल आंतरिक आविष्कल तो सब खत्म हो गया। मैनोमीटर दाब, देखो नया वर्ड क्या मिला, स्फेरोमीटर क्या है, पृष्ठ तल की वक्रता, कर्वेचर ऑफ सरफेस। अगला फोनोमीटर, फोनोमीटर, फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता स्पंदन, तो फोन 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 ध्वनि ऐसे ही याद कर लें। झूठ का पता लगाना पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, ठीक है। चलिए इसमें को गायरोस्कोप मिला, घूमती हुई वस्तुओं का गति मापनी भी इंपॉर्टेंट है। काइमोग्राफ, शरीर की क्रियाओं को ग्राफ के द्वारा निरूपित करने, जैसे रक्तचाप, हार्ट की ध्वनि में किसका होता है, तो काइमोग्राफ नामक यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला इसमें दो को चीज मिला आपको, एक गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तुओं का गति नापना है, वो जैसे लट्टू उट्टू का गति नाप लेंगे तो घूमते हैं, और बहुत सारा चीज है, उदाहरण दे दिए। ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को नापने में क्या आता है, थियोडिलाइट, थियोडिलाइट भी है, ठीक है ना, इसको होता है। सब ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, जियोडोलाइट। अगला क्वेश्चन है, हम लोग मोबाइल में जैसे स्क्रीन पलटते हैं तो ऑन रखते हैं तो क्या होता है, चौड़ाई में आ जाता है, तो उसका कौन से जिम्मेदार है, तो कोई एक्सेलेरोमीटर होता है, ठीक है, उस हर में पाया जाता है इसका। तो देखें क्योंकि आधुनिक मोबाइल जैसे पलटे चारों बगल से घूमते गए। कार क्रैश, तो इसमें कह रहा है कि कार क्रैश टक्कर का एयर बैग लगभग तुरंत फैल जाता है, का पता लगाना। लैपटॉप अगर गिरा तो हार्ड ड्राइव का बंद होना। स्मार्टफोन के झुकाव जिसे पोर्ट्रेट टेलीस्कोप मोड के बीच डिस्प्ले घूम जाना। ये क्रियाओं में किसका मतलब कौन सा यंत्र का उपयोग होता है, त्वरण मापी या एक्सेलेरोमीटर, एक्सेलेरोमीटर है, ठीक है ना। अगला, ठीक है, तो हम लोग का ये हो गया सेक्शन खत्म। अब अगला सेक्शन हम लोग यांत्रिकी, इसमें द्रव्यमान, गति, बल, त्वरण, संवेग, इसको लेके हम लोग मिलते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।